अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, तारीख़ की बुक, पेज नंबर 3। बेटा इससे पहले हमने तारीख़ की अहमियत पेज नंबर 1 के ऊपर है, वो हमने पढ़ी। और तारीख़ का अव्वलीन मकसद क्या है वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद वादी सिंध की तहज़ीब, उसके बारे में हमने पढ़ा, कब दरियाफ़्त हुई, और अज़ाफ़ी बस्तियाँ और अज़ाफ़ी आसार जो है ना वो इस तहज़ीब की तकरीबन कितने मिलते हैं। तो उसके अलावा फिर हमने वादी सिंध की तहज़ीब के अदवार पढ़े, कौन कौन सा दौर है, इब्तदाई दौर, वस्ती दौर और आखिरी दौर। फिर उसके अंदर फिर हमने ये भी पढ़ा कि इब्तदाई दौर में किस चीज़ को फ़रोग़ मिला। इब्तदाई दौर में शहरी ज़िंदगी ने खूब तरक्की की, घरेलू दस्तकारी के हुनर को फ़रोग़ मिला। तो ये बेटा मैंने आपको अलग से क्वेश्चन नहीं बनवाया था, मैंने जस्ट इतना कहा था कि सिंध की तहज़ीब के 3 अदवार, कितने अदवार पे मुश्तमिल है वो 3 है, वो कौन कौन से हैं, इब्तदाई, वस्ती और आखिरी दौर। तो वो आपने इधर तक लिख लिया। लेकिन बेटा ये भी याद रखें कि आपको क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि इब्तदाई दौर में किस चीज़ को फ़रोग़ मिला। वादी सिंध के जो तहज़ीब का पहला दौर है, इब्तदाई दौर है, उसमें किस चीज़ को फ़रोग़ मिला। तो बेटा उसका आंसर आप लिखेंगे, इब्तदाई दौर में शहरी ज़िंदगी ने खूब तरक्की की, घरेलू दस्तकारी के हुनर को फ़रोग़ मिला। जस्ट इतना। यह आपसे पूछा जा सकता है वस्ती दौर में ये तहज़ीब, वस्ती दौर में इस तहज़ीब में क्या कुछ हुआ, ये आप कह सकते हैं। वस्ती दौर में इस तहज़ीब में क्या कुछ हुआ, तो आप लिख सकते हैं वस्ती दौर में ये तहज़ीब खूब फली फूली, कई नए शहर और गांव आबाद हुए। जस्ट इतना। या तीसरा ये बन सकता है, तीसरे दौर यानी आखिरी दौर में क्या हुआ, तो तीसरे दौर के आखिर में वादी सिंध की तहज़ीब ज़वाल पज़ीर होगी, यानी इसको शिकस्त होगी। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह भी याद करने। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दे रहा हूँ ताकि आपको आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर इस तरह क्वेश्चन है तो आपने कैसे लिखना है। वस्ती दौर में वादी सिंध की तहज़ीब में क्या कुछ हुआ, आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, वस्ती दौर में इस तहज़ीब में क्या कुछ हुआ, ये लिख लें। या वादी सिंध की तहज़ीब के वस्ती दौर में क्या कुछ हुआ, तो आप लिखेंगे वस्ती दौर में यह तहज़ीब खूब फली फूली, कई नए शहर और गांव आबाद हुए। जस्ट इतना। ये एक क्वेश्चन आपने लिखना है, इसलिए ताकि बाकी क्वेश्चन भी आपके जहन में हो कि वो इस तरह बनेंगे और उनके आंसर भी आपने लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैं एक क्वेश्चन आज का काम आपको बेटा दे रहा हूँ। और दूसरा बेटा हमने पढ़ा था तारीख़ का मुताला, तारीख़ की अहमियत का क्वेश्चन था। उसके अंदर हमने पढ़ा था तारीख़ का अव्वलीन मकसद क्या है, वो इधर तक इसका आंसर बनता है। लेकिन बेटा इधर एक और क्वेश्चन बन रहा है कि तारीख़ के मुताले के क्या क्या फ़वाइद हैं, तारीख़ का मुताला करने से हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, ये क्वेश्चन है। और उसका बेटा आंसर ये है, तारीख़ के मुताले से नई नई राहें खुलती हैं। नंबर 1, हज़ारों साल के वाक़यात का नक्शा ज़हनों में उभरता है, ये बेटा दूसरा फ़ायदा। और कौमों के खाने पीने, लिबास, रहन सहन, पेशों, अमारात, उरूज ज़वाल, तबाही के बारे में मालूमात मिलती हैं, ये तीसरा फ़ायदा। मुताला तारीख़ से हमें कौमों के तारीख़ी विरसा और इक़दार का पता चलता है। ओके। पाँचवां फ़ायदा, माजी की मालूमात का बड़ा ज़रिया आसार कदीमा का मुताला है। ठीक है बेटा, तो ये आपका बेटा पाँचवां फ़ायदा हो गया। ओके, तो ये बेटा क्वेश्चन आज आपने लिखना है कि तारीख़ के मुताले से हमें क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। ओके बेटा, तो वो ये 5 हैं जो मैंने आपको लगा दिए। मैं ये क्वेश्चन आपको जब असाइनमेंट दूंगा तो वहाँ ये दोनों क्वेश्चन मैं लिख भी दूंगा ताकि क्वेश्चन कैसे आपने बनाना है और उसका आंसर बेटा ये लिखा हुआ है 2 और 3 पर। तो चलें, आज इससे पहले हमने मोहनजोदड़ो इसके बारे में पढ़ा था, ये कब खुदाई के दरमियान दरियाफ़्त हुई, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें मिली। ठीक है बेटा, तो वो ये चीज़ें दरियाफ़्त हुई या चीज़ें मिली। तो बेटा इनकी पिक्स भी मैं आज की असाइनमेंट के अंदर आपको लगा दूंगा ताकि इधर बेटा क्लियर भी नहीं है कुछ काम में पिक, तो मैं एक्स्ट्रा पिक जो है ना वो सर्च की हैं तो वो आपको सेंड कर दूंगा और असाइनमेंट के अंदर मैं लगा दूंगा। आज हम पढ़ते हैं हड़प्पा। वादी सिंध की तहज़ीब का दूसरा अहम मुकाम हड़प्पा है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन एक बनता है कि वादी सिंध की तहज़ीब के अहम शहर 2 हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा।
तो उनमें दूसरा अहम मुकाम वो वादी सिंध की तहज़ीब का कौन सा है? हड़प्पा। ये बेटा आप क्वेश्चन बनाएंगे कि वादी सिंध की तहज़ीब का दूसरा अहम मुकाम कौन सा है, तो आप बेटा उसका आंसर ये लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आज का आपका जो आपने लिखना है। यहाँ सिंध तहज़ीब के बाशिंदों के काफ़ी आसार दरियाफ्त हुए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। इसमें मिट्टी के पके हुए बर्तन, मोहरें और वज़न करने वाले औज़ान शामिल हैं, यानी जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वज़न करने के। मोहरें पक्की मिट्टी, तांबे और चांदी की बनी हुई थी। मोहरों पर हाथी और कोहान वाले बैल की तस्वीर ज़्यादा नुमाया है। ये देखें, ये बैल वाली तस्वीर नुमाया। तो बेटा ये इसका आंसर है कि हड़प्पा की यानी हड़प्पा शहर उसकी उसको दरियाफ्त जब किया गया, इस तहज़ीब के बाशिंदों का काफ़ी असासा दरियाफ्त हुआ। यानी हड़प्पा की तहज़ीब में से, हड़प्पा का जो मुकाम है उस तहज़ीब में से हमें क्या क्या चीज़ें दरियाफ्त हुई। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो जब वो दरियाफ्त हुआ तो उसमें हमें कौन कौन सी अशिया मिली। ये मोहनजोदड़ो 1922 में खुदाई के दरमियान दरियाफ्त हुआ, इससे क्या क्या चीज़ें मिली वो यही थी। अब हड़प्पा जब ये दरियाफ्त हुआ तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिली, असासा जात मिले। तो बेटा उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, ये मैंने निशान भी लगाया हुआ है। आगे पढ़ लेते हैं। औज़ार कांसी से तैयार किए जाते थे, यानी जो औज़ार होते थे वो किस से? चांदी से, सोने से, कांसी से। तो ये बेटा कांसी से तैयार किए जाते। दोनों शहरों से मिलने वाली अशिया में मुशाबत पाई जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, क्योंकि ये दोनों शहर वादी सिंध की तहज़ीब का हिस्सा थे। तो ठीक है बेटा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इनकी अशिया में काफ़ी मुशाबत पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो लेकिन आंसर बेटा आपने अलग अलग देने जो इधर बुक के ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये बेटा आज का आपका लिखने का एक तो ये क्वेश्चन है, हड़प्पा की यानी तहज़ीब के दरियाफ्त के दौरान कौन कौन सी चीज़ें मिली, कौन कौन सी असासाजात मिले। तो बेटा उसका आंसर ये आप लिखेंगे, एक क्वेश्चन ये। दूसरा, वादी सिंध की तहज़ीब का दूसरा अहम मुकाम कौन सा है? वो हड़प्पा है, ये आप क्वेश्चन लिखेंगे। फिर बेटा इधर वस्ती दौर में ये तहज़ीब वस्ती दौर में ये तहज़ीब कैसी फली फूली, तो उसके बारे में आप क्वेश्चन मैं आपको लिख दूंगा असाइनमेंट में। उसका आंसर बेटा आप इतना जस्ट देंगे वस्ती दौर वाला। और तारीख़ के मुताले के क्या क्या फ़वाइद हैं, तो ये 5 फ़वाइद हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तारीख़ के मुताले से नई राहें होती, मैंने एक लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 हैं। तो बेटा ये आपने लिखने हैं और याद करने हैं। ओके, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।